खुदावंद अच्छा है जो बातें करता है। God is great who speaks. कितना अच्छा खुदा है जो हमसे बात करना चाहता है। आसमान जमीन का खालिक मालिक हमसे बात करना चाहता है। कितनी बड़ी बात है ये। Such a wonderful thing it is that the God of heaven and earth wants to speak to us. वो हमसे बात करना चाहता है। हम जरा ये लम्हा भर को He wants to talk to us. लम्हा भर को हम जरा सोचें कि हम हैं क्या और हमारी औकात क्या है। So let us think about this for a second, who we are and why God wants to talk to मतलब us. हमारी औकात नहीं है What are we? कि हम कि इतना बड़ा खुदा हमसे बात कर सके। Are we worthy enough that the God who created everything may speak to us, talk to रिबका us? मेरा बेटा इसको कोई चीज दे के बिठा दे। उठ गए तो उन्होंने मां को बहन नहीं देना। फिर हाँ कोई चीज ऐसे दे के उसको बिठा दे। अगर उठ गए वो बच्चे तो उसने मां को भी नहीं बैठने देना। खुदावन अच्छा है जो हमसे बात करना चाहता है। So God is good. He wants to talk to us. अगर खुदा बात करे तो उसको समझना चाहिए कि खुदा बात कर रहा है और अपने आप को एक मुबारक इंसान जानना चाहिए कि यार मेरे साथ खुदा बात कर रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। So when God speaks, when God talks to us, we must consider ourselves to be something that the Holy God wants to talk to us. ऐसा नहीं है कि भी खुदा हमसे बात कर रहा हो ये तो हम कहें होए यार की हो गया आज तो मैनू ही सुना देता है सारा कुछ। Not if something that God speaks and say, oh, why God has spoken to me tonight. आज तो सारा कुछ मैनू ही सुना देता गया वे। Then why this is for me. ऐसा नहीं है। खुदा सुनाता है हमारी तरबियत के लिए। When God speaks, He speaks so He wants to correct खुदा us. हमको पाक करना चाहता है। He wants us to be made holy. खुदा हमको संवारना चाहता है। He wants to prepare us. वो हमको अपने लायक बनाना चाहता He है। wants us to be like Him. बिल्कुल क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Why? Because He loves us. वो हमसे बहुत प्यार करता है। He loves us. वो आप सबसे, आप जितने यहाँ बैठे और जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो आप सबसे बहुत प्यार करता है। God loves you a lot. इब्रानियों की किताब उसका 12 बाब, The book of Hebrews, chapter number 12. कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एक शिकवा सा बन जाता है कि आज शायद सब कुछ मुझे सुना दिया गया तो सब कुछ मुझे नहीं सुनाया गया। आप बहुत मुबारक होंगे अगर आज आपसे खुदा बात करेगा। आप बहुत मुबारक होंगे जो आज आपसे खुदा बात करेगा। तो Consider yourselves blessed if God speaks to you and the word of God punctures your heart, pierces your ये heart. तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं किसी और से बात नहीं करती, सिर्फ अपने बच्चे को मैं डांट सकती हूँ। So I cannot scold someone else's child, but I can scold or correct my own child. क्योंकि अभी वो रानी यहाँ से बच्चा उठा के ले गई, क्योंकि रानी को उस बच्चे की फिक्र है। रानी अब उसको लगा भी सकती है, मार भी सकती है। Sister Ryan took her daughter, granddaughter, because she loves her, she cares her. She can even scold her. वो उसको मार भी सकती है। She can even tap her. मेरा ख्याल मैं और आप में से अगर कोई मारेगा तो रानी को बुरा लगेगा। If we scold her child, she would feel bad. रानी उसको डांट भी सकती है, मार भी सकती है, और उसको अगर वो रोड पे भागना मांग रही है उसको खींच के पीछे भी करेगी। Sister Rani can correct her child because the child belongs to her. इसी तरह हम सब भी अपने अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहते हैं। And such we want to protect our children as well. हम कोशिश करते हैं हमारे बच्चे गलत राहों पे ना चले और हम उन्हें डांटते हैं, बिठाते हैं, समेटना चाहते हैं। So we want to correct our children so that they are aware of things. हमारे आसपास के बच्चे क्या कुछ नहीं करते फिरते, हम कौन से जाके किसी को बोलते हैं। There are a lot of children around us. They do a lot of bad things. We just don't go telling everyone. Even हमारे नेबर्स के बच्चे क्या कुछ नहीं कर रहे होते, हम जाके उनको कुछ नहीं कहते। Even the children, our neighbors' children, how many times they do wrong things, we just don't go. मेरे घर के अंदर का बच्चा कुछ करता है तो हम उसे मारते हैं। If a child in my own house does something wrong, I'm going to beat the child as well. इसलिए कि हमें प्यार है अपने बच्चों के साथ। Because we love our children. क्योंकि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। Because we love our children. अगर हम प्यार नहीं करते तो जो मर्जी वो करता फिर हमें कोई परवाह नहीं होगी। If I do not love my child does whatever wrong he wants to, I will never scold him. चाहे वो गरम-गरम पानी में हाथ डाल दे, Even if my child puts his hand in the boiling आग water, जल रही होगी, चमकते हुए कोयले सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे तो भाग भाग के आग के पास जाते हैं। or he puts his hand in the fire,
मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे जरूर खींच के पीछे करूंगी। If it's my child, I love him and I will pull him out of there. आप भी I will ऐसे ही correct करते him. होंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए। You will do such as well because you क्यों love हम them. ऐसे करते हैं? क्यों हम ऐसे करते Why हैं? do we do these things? ताकि उनको कहीं चोट ना लग जाए, So that the child does not get कहीं hurt. दुख ना उठा लें। That it may they not go through pain and सट लग suffering. गई तो तकलीफ सानू भी होएगी। If my child gets hurt, I will feel the pain as well. बिल्कुल ऐसे ही खुदा है। God is like this. उसने कहा है, इब्रानियों की किताब उसके 12 बाब उसकी 5वीं आयत में देखेंगे, In Hebrews chapter number 12 verse 5, लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। it says, and you have forgotten the exhortation. मतलब नसीहतें जो की जाती हैं वो फर्जंद जान के, बेटा जान के की जाती है। If someone exhorts you, they do that because they consider you a son कहते or हैं a कि daughter. ऐ मेरे बेटे, खुदा की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। It says, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी करता है। For whom the Lord loves, he chastens. जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसी को तंबी करता है। For whom the Lord loves, he chastens. कभी कभी बच्चे मुझे कहते हैं कि साड़ी क्लास हो रही हो। Sometimes people say that I was cursed today. आज I was chastened आज today in तेरी church. क्लास लगनी, आज तेरी लगनी है। क्लास नहीं लगती, तंबी होती है क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। The reason why you feel this pain is because we don't want you to get hurt yourself. वो क्लास नहीं होती, वो तंबी होती है, ठीक है। और फिर आगे लिखा है, जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। It says, for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. और उसके बाद इसी आयत को हम कंटिन्यू करेंगे 7वीं, 8वीं, 9वीं आयत में, जो कुछ तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हें सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? कौन सा बेटा है? Verse number 7, if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। Verse number 8, but if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते हैं तो हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की उससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं? हालेलुया। Verse 9, furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and lives? कहता है वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबी करते हैं। For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them. मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हों। But he for our profit, that we may be partakers of his holiness. अब बिलफर्ज हम हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस होती है, मगर जो इसको सहते सहते पुख्ता हो गए उसके बाद चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। हालेलुया। Verse number 11, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. तंबी का मतलब है, तंबी का मतलब वैसे क्या है? What does it mean by chastening or क्या मतलब chastened? तंबी करना, क्या मतलब? हाँ, थोड़ी तरबियत करना और कोई नसीहत करना। हाँ जी, सारे पढ़े लिखे बैठ, मेरे ख्याल में यहाँ सारे यूके आ गए ने, सारे पढ़े लिखे ने। बोलो बोलो, एक एक लफ्ज तो बोलो। What does chastening means? हाँ, किसी का पीछा करना, To हाँ correct जी, someone, आने वाले to खतरे से save बचाना। someone from हाँ, the coming danger. एक एक लफ्ज बोलना शुरू करो। हाँ, किसी की कांट छांट करनी, गुड। To pruning, to save them from एक bad बंदा एक things. ही लफ्ज बोले, जड़े नहीं बोल रहे हो बोलन। यस, जड़े चुप बैठे, मैं नाम नहीं लूंगी, बोलना शुरू करें। Come on, मैं नाम नहीं लूंगी, अभी बोलना शुरू करें। हाँ, come on, start. खोकर ने भी 2 दफा बोलता है। हाँ जी,
दूसरा जवाब, खोखर साहब के 2 जवाब आ गए, अभी बच्चे चुप बैठे हुए हैं। अच्छी रात लेके चलना, हाँ जी। To teach them the ways of God. इजी वर्ड बोलिए, टोका टाकी करना, ठीक है, खिंचाई कर दी, लो जी खिंचाई कर दी, तब भी का मतलब कि थोड़ी बहुत खिंचातानी होए, थोड़ी लगाम डालने की कोशिश की जाए कि थोड़ी खिंच के रखो बच्चियां नु, बड़ों को थोड़ा सा खींच के रखा जाए, To pull the strings, रोक टोक की जाए, to be pruned, है ना, chastened, थोड़ा झिड़का झुड़का जाए, to scold, किसी को ताकीद की जाए, to tell something हाँ। good, wise. ये है तंबी करना किसी को, This is what chastening means. और रोक टोक किसी को पसंद नहीं। And no one likes to be chastened. No one likes to be told off. किसी को पसंद है रोक टोक करनी? Do you like being told off? किसी को भी पसंद नहीं होती रोक टोक करनी। No one likes to be being told off. लेकिन याद रखिए, मुबारक वो शख्स है जिसकी रोक टोक की जाए। But the Bible says that blessed is the person who is scourged, who is pruned. शुक्र करें अगर आपको कोई रोकने वाला है तो आप मुबारक है। So consider yourself blessed because someone is there who cares about you. कोई आपको टोकने वाला है तो इसका मतलब है आप मुबारक हैं। It means someone told you off. It means is that someone cares about you. आप जो आपको टोकता है, आप सोचे वो आपकी भलाई के लिए टोकता है। If someone scourges you or chastens you, it means that they care about you. और अगर आपको कोई कुछ नहीं कहता तो आप सोचिएगा कि वो आपके हक में नहीं है। If someone doesn't stop you from doing wrong or evil, it means that person does not care about you. इसका मतलब उसको आपकी कोई फिक्र नहीं है। It means they do not care about you. और अगर हमारे जैसे खादम आपको टोके तो सोचे कि बहुत फिक्र करता है ये मेरी। So if a man or a woman of God chastens you or tells you off in something, क्योंकि सिर्फ उसको consider आपके yourself blessed. जिस्म की फिक्र नहीं, उसको आपकी रूह की फिक्र है। Because they are not worried about your flesh but your spirit. वो आपकी आत्मा के लिए रोता है They cry for your spirit कि आपकी आत्मा कहीं हलाक ना हो जाए। so that your spirit may not die. शायद आपके माँ बाप आपको जिस्म के लिए तंबी करते हो, Your parents may tell you off for your flesh or they scold you for your मेरा flesh. खुदा रूह के लिए तंबी करता है। Our God chastens us for our spirit. और वो कहता है अगर तंबी ना की जाए तो क्या ठहरे? बोलो बोलो, बाइबल की बात है, क्यों डर रहे हैं भाई? हाँ, क्या ठहरे? हरामजादे ठहरे। क्या ठहरे? बड़ा बुरा लग रहा है ना वर्ड है। So the Bible says if you are not being scourged or chastened, it means you're illegitimate. इसका मतलब ये बाइबल बोल रही है कि अगर आपकी तंबी, अगर उस तंबी ना की जाए तो वो हरामजादे ठहरे, मतलब वो मेरे नहीं है, वो शैतान के हैं। So what God is saying here is he means that if I do not care about you, you are illegitimate. You're not my children but the children of Satan. क्योंकि लिखा है कि कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? कौन सा बेटा है? It says which son is it that his father doesn't chasten him? और कहता है अगर तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक है तो हरामजादे ठहरे ना के बेटे। बेटों को ही डांटा जाता है, गैरों को नहीं। We only chasten our children, not someone else, not the person we don't even know of. So याद रखिएगा कि अगर आपको कोई तंबी करता है तो आप मुबारक हैं। So if someone chastens you, consider yourself blessed because they love you. शुक्र कीजिए कि आपसे कोई प्यार करता है और आपकी रूह की फिक्र करता है। Consider this a blessing and be happy. तसल्लीकियों की किताब में लिखा है, अब याद रखिएगा, 2 लोग जो हैं, खुदा रोकता है। God stops us. खुदा तंबी करता है, खुदा रोकता है। God chastens us and he stops us from doing wrong. जब हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो खुदा रोकता है। If we are doing something evil, wrong, God stops us. या अगर हम खुदा का काम करना चाहते हैं और कोई ताकत हमको नहीं करने देती, इसका मतलब है शैतान भी रोकता है। If we want to do something for God and someone else stops us, it means Satan works as well. 2 ताकतें जो हैं वो दुनिया के अंदर काम कर रही It हैं। means there are 2 forces working in the world. तंबी करके खुदा भी रोकता है So God chastens and he stops, और शैतान भी रोकता है। and Satan stops as well.
खुदा की भी बादशाहत है, God has his own kingdom, शैतान की भी बादशाहत है। and Satan has his own kingdom. दो बादशाहतें हैं। There are two kingdoms. खुदा की भी बादशाही है, There's the kingdom of God शैतान की भी बादशाही and है। the kingdom of Satan. खुदा भी रोकता है, God stops us शैतान भी रोकता है। and Satan stops us as बहुत सारे well. लोगों को चर्च में जाने से रोक के बिठाया हुआ है, शैतान ने अच्छी तरह बांध के रखा हुआ So है। Satan is stopping many Christians. They're sitting in their homes, houses, not coming to church. बाइबल स्टडी में आने से रोका हुआ है, And they're stopping people to come to Bible study होल नाइट प्रेयर मीटिंग पे आने से रोका हुआ है, and stops them from coming to whole night prayer ईमानदारों meetings में जमा होने से रोका हुआ है, and stopping them to be gathered with the people of belief. संडे और घंटे के मसीह बना के रोका हुआ है। And what Satan does is he makes these people Christians or only Christians or Sunday only Christians. सो रास्तबाजी की भी बादशाही है, So there is kingdom of righteousness तारीकी की भी बादशाही and है। there is kingdom of darkness. मतलब जो जो काम खुदा करता है, So whatever God does, जो दुनिया का खुदा है वो भी करता है। so the God of this world can do as well. याद रखिएगा, Please remember. याद रखिएगा कि हम किसके किसके अंडर रह के काम कर रहे हैं। So please remember under whose authority we are and we work. अब खुदा चाहता है कि हम करें, तारीफ करें, गीत गाएं, नाचें, गाएं, ऐसे ही है। God wants us so that we worship Him, we pray to Him, we come close to Him, we sing, we dance to Him. इब्लीस भी चाहता है कि हम नाचें और गाएं और वो हमको अच्छा नचाता है। And Satan wants us to do the same thing as well, but for himself. वो नचाता है, He makes us dance. इंसान नाचता है, And humans dance. खुदा के घर के अंदर बंधे रहेंगे। But what happens is that people, when they come to churches, they are bound. ताली मारना भी मुश्किल, They can't even clap. हाथ उठाना भी They मुश्किल, can't raise their hands. झूमना भी मुश्किल, They can't move. हाथ ऊपर जाने भी They मुश्किल। don't raise their hands in worship. शैतान के गीतों पे प्रॉपर चलेंगे, हाथ पैर मुंह जुबान आंखें सब चलेंगी। But when it comes to secular songs, listening to Hollywood and Bollywood people sing and dance and raise hands, दोनों बराबर का काम कर रहे हैं। it means that they're doing both God and Satan, they're doing things. इंसान बंधा हुआ है, But Satan is but humans are the ones who are in the middle. वो खुदा की नकल करता है, Satan copies God. वो सब कुछ वो काम करना चाहता है जो खुदा करता है। He wants to do everything that God does. मैंने भी बताया कि खुदा भी रोकता है, शैतान भी रोकता है। We've just told you, God stops you as well and Satan stops you as खुदा well. बुराई करने से रोकता है इंसान, God stops us from doing evil. जैसे अभी देखा वो तंबी कर करके रोकता है। We've just read that God scourges and He chastens us. शैतान जो है वो भलाई करने से रोकता है, And Satan stops us from doing the things of God. वो कोई righteousness. भला काम करवाना नहीं चाहता। He doesn't want us to do anything good for God or anything good. खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए, The reason why Jesus came, शैतान के कामों को मिटाए, so that He may have victory and stop the works of Satan. पतरस की किताब में लिखा है सारी दुनिया शरीर के कब्जे में। In the book of Peter it says the whole world is in the hands of शेर Satan. बब्बर की तरह धाड़ता फिर रहा है। And Satan is just like a roaring lion whom he may devour. अब शैतान को भी दो चार काम तो है नहीं, Satan doesn't have 2 or 3 things to भाई do. इतनी बड़ी दुनिया, This is such a big world. पूरी दुनिया लिखा है पतरस की किताब, यूहन्ना की किताब में लिखा है पूरी दुनिया शरीर के कब्जे में। The Bible says that this world is in the hands of Satan. याद रखिएगा उसके हाथ में है। It means he has control over these things. फिर लिखा है हम जानते हैं हम खुदा से हैं। But he says we know that we are of God. जो खुदा से हैं But the person who is from and of उनको God, खुदा बदी से रोकता है। God stops that person from doing evil. अब शैतान क्या चाहता है? What does Satan wants? जो खुदा चाहता है वो शैतान नहीं चाहता। What God wants, Satan doesn't want that. मैंने भी बताया कि वो इसीलिए आया ताकि शैतान के कामों को मिटाए। Jesus came so that he can stop the works of Satan. यूहन्ना की किताब में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया। John 3:16, for God so loved the world.
that he gave his only begotten son. हाँ, उसने अपना इकलौता बेटा बख्शे ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाई हुई है। तो जोर से बोलो, हमेशा की आमीन। Amen. So John 3:16, we all know, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So whosoever believes on Jesus, him, that person should never not die. अब शैतान क्या चाहता है? What Satan wants. ईमान ही ना लाए। What Satan wants is no one have faith or belief. वो कहते हैं in the जो Son of कोई God. उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। Bible says whoever believes in Jesus will have eternal life. शैतान चाहता है वो उसके ऊपर ईमान ना लाए। Satan wants that no one believes in Jesus. खुदावन चाहता है उस पे ईमान लाए और हलाक होने से बच जाएं। God says, believe in my son, you will have eternal life. यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता चुराने, मारने, हलाक करने, वो तो आए हलाक करने के लिए। So John 10:10 says that the thief comes to steal, kill and destroy. Satan does that. शैतान चाहता है ये उसके ऊपर ईमान ना लेकर है, ना ईमान लाए, ना ही हलाकत से बचे बल्कि हलाक हो। Satan wants that we should not believe in Christ Jesus and be saved and have eternal life. कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। The word of God says faith comes from hearing. ईमान कैसे पैदा होता है? And where does faith comes from? कैसे पैदा होता है? How does faith comes from? भाई आप लोग मुझे एक बात बताएं, मैं माइक ला दनिया, मुझे जवाब चाहिए, साथ साथ जवाब दे। ईमान कैसे पैदा होता है? कैसे पैदा होता है? आप कलाम को सुन रहे हैं तो मुझे जवाब दे। ईमान कैसे पैदा होता है? कितने लोग सुन रहे हैं? लिखा है सुनने के लिए कान चाहिए। कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुने। आपके दो कान है, दोनों कानों से कलाम को सुन रहे हैं? जवाब दें साथ साथ, जागते रहिए। मैं आपको सोना नहीं, पता है क्या, मैं आपको बताती हूं, अभी शैतान की और उसकी बातें हो रही है ना, शैतान आपको जवाब नहीं देने देगा, वो आपके मुंह को बांध के रखेगा, वो आवाज निकलने नहीं देगा। अब देखो सुनते हो ना, अरे भाई जागो जनता जागो, तेरा ही जुमला दे रही हूं, जागो जागो, साथ साथ जवाब दो हाँ, ताकि शैतान को मौका नहीं मिले, आपका माइंड भी इधर रहे, आपकी जुबानें भी चलती रहे, आपकी आंखें कलाम पे लगी रहे। Let's be very attentive to the word of God. चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने के लिए, ईमान सुनने से पैदा होता है। So faith comes from hearing. और सुनना मसीह के कलाम से, and hearing from the word of Jesus. याद रखिए वो कलाम सुनने नहीं देता। Satan doesn't want us to hear the word of God. वो कानों के अंदर और बातें आके टूट कुछ और चमकाता So रहता है। basically what Satan does, he puts something else in our ears so that we may not hear the word of God. कहीं सुन के ईमान ले आएंगे, Because when we hear the word of God and we believe in अगर God, ये ईमान ले आए तो ये तो बच जाएंगे, if we believe in the word of God, we will be saved. ये तो हलाकत से बच जाएंगे। Satan knows this and he doesn't want मैंने तो अकेले नहीं मरना, He doesn't want to die alone. मैंने तो इन सबको लेके साथ He मरना है, wants everyone to go with him. इसलिए वो कानों में कलाम को जाने नहीं देता। That is why he does not want the word of God to enter our इसलिए ears. कलाम को अंदर जाने दे, So we need the word of God to enter ताकि our ears, दिमाग जागता रहे। so that our brain is awake. Our क्योंकि लोग consciousness चर्च is तो awake. जाते हैं, People do go to church, कलाम नहीं सुनते। but they don't hear the word of God. बाइबल तो घर में है, People have Bibles at home, उसको पढ़ना नहीं है, but they don't read. और अगर पढ़ना है And if they read, तो सिर्फ रीड करना है, so they just read the word of God. उसको समझना नहीं है। They don't want to understand the हमको word. कलाम को पढ़ना भी है, We have to read the Bible. हमको इसको समझना भी We है। have to understand the word of God. लोगों को महीनों गुजर के लोग होली कम्युनियन नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। There are people sitting at homes for months and months, no Holy Communion, nothing. बहुत से मसीही हैं जो संडे और घंटे के मसीही बने हुए हैं। There are many Christians who are only Sunday only Christians. हमारी जॉब्स हैं, हमारे काम हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे और बहुत सारे ड्रामे हैं जिनको लेके हम लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। We have jobs, we have other things, we have excuses. हाँ, बाइबल कहता है जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। So God says whatever belongs to Caesar, give it to Caesar. What belongs to God, give it to God. जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। So whatever belongs to Caesar, government, you give it to the government. गवर्नमेंट तो अपना काट लंदी, यीशु ने देंदे हाथों जी छोटे होंदे ने। We give tax
to the government, गवर्नमेंट but we कट don't कटा want के to हाथ give में to God. पकड़ाती, कट कटा के हाथ में देती है ना? So government, before we get any net amount, we pay tax. तो हम खुदावंत को खुदावंत का वक्त देना शुरू करें. So not only money, give time to God. खुदावंत के 2.5-3 घंटे बनते हैं हर रोज के. So 2 hours 45 minutes every day belongs to God. This is your tithe of time. हाँ, हमें अपने वक्त की भी दायित्व खुदावंत को देनी है. So we have to give the tithe of time as well. 2 hours 45 minutes every अब day. देखिए शैतान ने इंसान को कितना बेवकूफ बनाया. So look at this, how Satan has fooled us. शैतान ने 5 मिनट दे दिए हमको. So Satan has given us 5 minutes in the morning. 5 मिनट 10 मिनट रात को दे दिए. 10 minutes in the evening. मैं बहुत अच्छा क्रिश्चियन, मैं हमेशा खुदावंत की बातचीत में जाने वाला हूँ. And then we justify ourselves. I'm a good Christian. I'm going to go to eternal life. वो ऐसे करके हमको रोक के रखता है. He stops us like this. और इन बातों में हमको फंसा के रखता है. And he basically makes us just to ring around the roses after these things. कलाम में लिखा है, The word of God says रूह और सच्चाई से परस्तिश करनी है. that we must worship God with spirit and truth. यानी रूह और सच्चाई से परस्तिश करनी है. We have to praise God, worship Him in spirit and truth. हमें पाकीज़गी के साथ खुदावंत की परस्तिश करनी है. We have to praise God with holiness. बहुत से लोग जब चर्च को बोला गाते सकते नहीं थे, चर्च जाने का की फायदा. So a lot of people say, this is true, we cannot sing in church. Why should I go to church? यानी खुदा की आवाज की कोई परवाह ही नहीं. It means that you come to church only for singing, not the word of God, not His voice. और शैतान ने इसीलिए बेवकूफ बना दिया. And this is why Satan has fooled you. उसने क्या किया, इंसान को गाने बजाने पे लगा दिया. Satan has basically tricked us, fooled us in just singing and all इवन के that. मसीहों को सिर्फ गाने बजाने पे लगा दिया. So Satan has only put Christians just to singing and dancing. That's it. यानी आप खूब गा लें, Means you can come to church and sing a lot. शैतान को पता है इसकी कौन सी आवाज ऊपर तक जा रही है. Because Satan knows God will not accept your बहुत अच्छी worship. तरह से जानता है दिलों को. He understands our hearts. वो कहता है ये बहुत अच्छा, ये बजाने में खुश है. Satan knows that such and such person can play a good instrument. That's it. Happy in प्रस्तिश that. करने के लिए 2-3 चीजों की बहुत सख्त जरूरत है. We need 3 things to worship: और रूह, your spirit, सच्चाई, truth, पाकीज़गी. and holiness. 3 things. यीशुआ ने कहा था, What did Joshua said? यीशुआ ने कौम इस्राएल से कहा, Joshua said to Israelites. उसने देखा ये तो अभी बुत परस्ती में पड़ गए. Joshua said to them, they have now become idol worshippers, Israelites. उसने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदा की परस्तिश करूंगा. So Joshua said to them, as far as me and my house is concerned, we will worship the Lord. तुम लोग सारे एक तरफ, भाई मैं और मेरा घराना एक तरफ, हम लोग खुदा की परस्तिश. So what he was basically saying is that you can do whatever you like, we will worship the living God. कौम इस्राएल ने कहा भाई हम भी उसी की करेंगे. And the children of Israel said that we will do the same. उसने कहा तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दिल पाक नहीं है. And what did Joshua say to them? Joshua said, you cannot worship my God because your hearts are not holy. इसलिए कि खुदा की परस्तिश करने के लिए खुदा पाक है, उसके लिए पाक दिल होना जरूरी है. So in order to worship a holy God, our hearts need to be holy. अब इब्लीस होशियार है, उसको पता है ये गाने बजाने से बड़े खुश हैं लोग. Satan knows, he's very clever, he knows and understands that we are only happy in singing and clapping. चर्च से गए, 2-4 तालियां शालियां मारियां, गाना शाना बजाया, थोड़ा बाजा बाजा बजाया, खुश है इसी में बस. And Satan knows that we are happy in just doing clapping and singing and playing instruments in church. उसने देखा ये रूह और सच्चाई और पाकीज़गी के फॉलोअर नहीं है. He knows that such people do not praise and worship God with holiness, truth, and with their heart. जैसे खुदा जानता है ना, वैसे शैतान भी हमारी राहों को जानता है. उसको पता है ये किधर क्या कर रहे हैं. So as God knows, Satan knows some things about us as well. जैसे खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए शैतान आ गया था. आप देखिए कितनी बड़ी बात है, खुदावंद यीशु मसीह को शैतान आजमा. एक दफा किसी बहन से मेरी बात है, बोला शैतान का हमारी जिंदगी में क्या काम है, शैतान हमें आ ही नहीं सकता बचाने के, हमें छेड़ने के लिए हमारे पास आ ही नहीं सकता. भाई यीशु मसीह के पास भी आ गया था. वो यीशु मसीह के पास आ गया था आजमाने के लिए. So someone, a sister was talking to her that Satan can never enter my life, can never come to us and do this and that. She replied, Satan came to Jesus as well to test him. वो उसको आजमाने के लिए आ गया था. मैं और आप क्या है,
He came to test Jesus. Why हाँ। wouldn't he come to us? हमें होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। So we have to be very vigilant, clever. हमको उसके सारे चलने वाले तीरों की तरफ से होशियार रहना है। So we have to be very aware of his tactics and his attacks. वो हमको दुआ और रोजे में ठहरने नहीं देता। He doesn't want us to pray or to keep fast. जैसे अभी बात की 2.25 घंटे बनते हैं तो हम तो 5 मिनट की दुआ से खुश हैं। So as we just spoke that to give God his time is 2 hours 45 minutes, we are happy with 5 minutes of prayer. क्योंकि वो रोकता है। Because he stops us. कम तो लेट हो रहे हैं यार, 5 मिनट की दुआ ही बहुत है, चलिए भजिया। We say, God, I'm getting late from work. I'll just pray 5 minutes and that's it. और खुदा सारा दिन इंतजार करता रहता है, शायद शाम में ये करेगा, मेरे पास बैठेगा, मुझसे बातचीत करेगा। बाप है, वो बाप है, इंतजार कर रहा है बात करने के लिए। And then God waits for us all day. He's our Father. He waits for us that maybe my child will come to me. वो चाहता है आप उससे बात करें। God wants us to speak to him. और शैतान अपने कामों में इतना बिजी कर देता है कि वो बात करने नहीं देता। And Satan makes us busy in the things of the world that we don't pray. हम कभी-कभी सैमसन की तरह झटके मार के सोचते हैं शायद पाकरू से मामूर और भरे हुए हैं और खुदा हमारे साथ है। ऐसा हरगिज नहीं होता। Sometimes we think just like Samson when he did it, we think like we are filled with Holy Spirit, we can break all the chains and all that. It doesn't work like that. अगर हम ये कहें कि नहीं शैतान का हमारी जिंदगी में क्या काम है, तो हम देखेंगे दाऊद की जिंदगी में भी शैतान आया और उसने आके उसको उभारा। So if we say that what has Satan do to with my life, we understand from the Bible that Satan came and he tested David as well. वो उभारता है। So he basically lures us and entices us. खुदा के लोगों को समझदार होने की जरूरत है। As people and children of God, we must be very knowledgeable. मेरे साथ देखिए पहला तवारीख। Please open First Kings. तवारीख Chronicles। First Chronicles। पहला तवारीख उसकी 21 बाब। First Chronicles chapter number 21। दाऊद खुदा का मंसूरा था। David was anointed by God, appointed by God. अभी लास्ट वीक में ही हमने उसके बारे में सीखा था। And we were just reading about him last week in study. मिल गया सबको? उसकी पहली आयत में दर्ज है। It says verse 1. रिबका पढ़ेगा पहली First Chronicles chapter number 21 पहली आयत को verse पढ़ना 1. जोर से खड़े होके। Ribka, please read loud. इक्कीस बाब की पहली आयत। इसलिए मैं कहती मेरे बच्चे खबरदार है, अगर जड़ा अंजन कर रहे होंगे ना, मैं उन्हें फाड़नी है, इसलिए अंजन नहीं करना, किताब तो नजर रखनी है। 21 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैं उर्दू में पढ़ती हूँ, उसके बाद इंग्लिश में निकल आए तो पढ़। निकल आया? हाँ, पढ़ फिर जोर से। वर्स 1 उसकी नंबर 1 सिर्फ पहली आयत पढ़नी है। Please stand when you... देखिए कैसे कैसे वो कहने में आ जाते हैं। मैंने भी बताया कि शैतान भी रोकता है, खुदा भी रोकता है। यहाँ पे शैतान ने उसको उभारा है और उसने शैतान की बात को सुना है। हाँ जी, थैंक यू। शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इस्राएल का शुमार करे। So Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. देखिए मैंने बताया कि दोनों रोकते हैं और दोनों उभारते भी हैं। So we've just told you that both stop and both basically tells us यहाँ पे ये दाऊद जो है खुदा का मसा किया हुआ बादशाह है। So over here David was anointed and appointed by God, जिसने साउल को भी छोड़ा और खुदावन ने उसके लिए कहा है कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे मिल गया। David left Saul and for David God says man after my own heart. ये वो है जिसने जाति जूलियत को मारा था।
This is the same David who killed Goliath. जो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान, मुझे तो कमी ही ना होगी। The same David who says, the law I shall not want, I shall not fear. The Lord यहाँ is my पे shepherd. शैतान ने आके उसको उभारा है, So what did Satan do here? Satan lured him and enticed him. और उसने आके उसको क्या उभारा है? And what did he say? उसने कहा कि इस्राएल का शुमार कर। He said, go number Israel. उसने कहा जरा गिन के कितने लोग हैं। उसने अपने एक उसको बुलाया, अपने फौजी को, युआब को उसने बुलाया, युआब को बोला जाके काउंट करके कितने लोग हैं ये। So Satan basically put in David's heart to go and count Israel. So what did David do? David heard him and David did exactly. He called Joab and said, Joab, go on and do the counting. How many people we ये have? बात जो युआब था, उसका जो जर्नैल, उसका साथी था, उसको बहुत बुरी लगी। And if you read the same chapter, you will understand Joab didn't like this idea. उसको पसंद नहीं आया ये बात। He didn't like this idea of उसने doing कहा बादशाह यार क्या करता है, बादशाह ऐसा नहीं है, आप क्यों रियाया को गिनना मांगते हैं, क्यों इसराइलियों को गिनना चाहते हैं? And he said, why do you want to count the people? लेकिन क्योंकि वो बादशाह था, Because he was king. बादशाह की बात को ऑनर किया जाता है। So as a king, his word is very important and everyone honors it. और फिर इसीलिए योआब को उसकी बात मान के जाके गिनना पड़ा। So Joab had no choice, but he had to go and do it. इसके बावजूद उसने कुछ कबीलों को छोड़ भी दिया। And if you read the chapter, you understand Joab did not count all of the Israel. और अगरचे कि आप उसकी 26 आयत देखें, And if you read verse number 6, लिखा है उसने लावी और बनियामीन का शुमार उनके साथ नहीं किया, क्योंकि बादशाह का हुक्म योआब के नजदीक नफरत अंगेज था। where it says, but he did not count Levi and Benjamin among them, for the king's word was abominable to Joab. हाँ, हालांकि वो अपने बादशाह के ओहदे से नीचे था, Even though Joab was the right hand of king, but he did not do that. फिर भी उसको खुदा की समझ आ रही थी। Joab understood and feared God. दाऊद को ये बात समझ नहीं आई थी David did not know what was happening with him. कि ये ख्याल मेरे अंदर कहां से आया है, He did not know where this thought came from. और फिर ये बात खुदा को नापसंद आई। And we read this, we understand that God disliked this. 7वीं आयत में लिखा है, Verse number 7. 7वीं आयत में रिबका क्या लिखा है? Verse 7. लिखा है लेकिन खुदा इस बात से नाराज हुआ, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। So it says that God was displeased with this thing. खुदा को and ये he काम struck पसंद नहीं Israel. आया, खुदा की मर्जी के खिलाफ था। This means that this thing that was done was against God's will. अब खुदा ने उसको इस बात से योआब के थ्रू मना किया था। And God spoke through Joab and told David not to do it. ये तू क्यों कर रहा है, ऐसा ना कर। Joab said, why are you doing so? Don't do it. दाऊद ने क्या किया है? What did David do? दाऊद ने खुदा की आवाज से ज्यादा शैतान की आवाज को सुना। David, rather than listening to the voice of God, he listened to the voice of Satan. अगर आप आगे तफसील से जाके देखें नीचे, And if you look at read further down, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है? and what was the result? जब कभी भी हम खुदा की आवाज के अगेंस्ट शैतान की आवाज को सुनते हैं, So whenever we entertain the voice of Satan rather than God, उसका रिजल्ट खराब होता है। the result is bad. यहाँ पे भी खुदा ने 3 आफतें उससे सुना दी। So God basically punishes them and he tells them what's going to happen. खुदा ने 3 चीजें उसके सामने रखी। And God gave 3 choices to David. खुदा फिर भी भला है। God is still merciful God. हाँ, खुदा ने कहा चल इसके सामने चॉइस रखता हूँ कि तू तीनों में से जो चाहे वो ले ले। So basically God gave him 3 options, like pick your own poison. हाँ, खुदा ने कहा या तो तेरे पीछे इस दुश्मन लग जाए, He says either the enemy will follow you and strike, या तो मैं वबा को भेजूं, either he says I will send pestilence, और या तो फिर मैं कहर डालूं। or either I will send feminine. कहत, हाँ मेरे कहत को क्या बोलते? Famine, yes, famine, yes, famine. Sorry. कहत को डालूं। So either God said I'm going to send a famine. अब
दाऊद ने क्या किया? So what did David do? दाऊद क्योंकि खुदा के रहम को जानता था, David knew and understand the mercy of God. उसने कहा दुश्मन के हाथ में पड़ने से बेहतर है कि मैं खुदा के हाथ में पड़ जाऊं। So he understood that rather than me getting in the hands of enemy, it's better if I get in the hands of God. क्योंकि खुदा भला है, वो तो मुझे बख्शी देगा। Because God is a gracious God, He will forgive me. लेकिन ये मत सोचिए कि अगर जब कभी हम खुदा के अगेंस्ट जाएंगे तो खुदा हमें बख्शेगा। कलाम कहता है बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को वो चीरेगा भी। So the word of God says that if you keep committing sin against and against, breaking the law of God, He is going to strike you. और यहाँ पे जब उसने खुदा की बात को नहीं सुना है तो खुदावन ने भी अपनी वबा को नाजिल किया है। So we understand when David disobeyed God, God did strike them. और खुदा ने फरिश्ता भेज दिया और वबा आई और बहुत सारे लोगों को मारा उसने। And we hear an angel came and he struck many thousands of people died. 70,000 70,000, yes. 70,000 men died. दाऊद की गलती की सजा, दाऊद ने शैतान की आवाज को सुना, सजा पूरी कौम को मिल गई। David heard the voice of Satan and entertained it, and the nation was struck. कभी कभी हम जब खुदा की आवाज को नहीं सुनते तो हमारी गलतियों की सजा हमारी औलाद को मिलती है। Sometimes when we reject the voice of God, we disobey God, our children and children's children bear the consequences. इसलिए खुदावंद के फरमाबरदार रहें ताकि खुदावंद आपके वसीले से बरकतों को आपके खानदानों में जारी करे। Hallelujah. So be obedient to God and His word so that your children be blessed as well. दाऊद की गलती की सजा कौम को मिले थे। What David did wrong, the nation suffered for it. क्योंकि दाऊद जो था वो अपनी कौम का बादशाह था। Because David was a king of his nation. आप सब अपने अपने घरों के अंदर बादशाह हैं। You are kings in your houses. आप लोग अपने अपने घरों के अंदर हुक्मरानी करते हैं। You are the leaders in your house. आप अपने घरों को लेकर चलने वाले हैं। You're the ones who take your houses. You lead your house. अगर आप खुदा से ज्यादा शैतान की आवाज को सुनेंगे, But if you will hear the voice of Satan rather than God, and तो खुदा ने अगर अपने दाऊद ममसूए को नहीं छोड़ा था तो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। if God did not leave David, his appointed one, his anointed one, why would He leave us? जरूरत है कि हम खुदा की आवाज को सुने और उसके फॉलोअर बने। So the need is that we may obey God and follow जब Him. वो टोके तो उस रुक जाए। So when He stops us, we should stop. हमें रुकने की जरूरत है। We need to stop. शैतान भी रोकता है Satan stops as well, और खुदा भी रोकता है। and God stops as well. जब शैतान रोके तो ना रुकिए। So when Satan stops you from doing something, you don't stop. यकीन कीजिए आपको रोकता है Please understand this. He does stop you, और आप रुक जाते हैं and we stop बहुत दफा। many times. और कभी कभी मैं पूछती भी हूँ, And sometimes I question, मैं कहती हूँ कैसे हुआ? and I ask you, how did such thing happen? बड़े सिंपल मेरे क्रिश्चियन बच्चे जवाब देते हैं, शैतान वाला ही हो जावे। So many people reply, oh, Satan has done this and that. मैंने बड़ा ही सिंपल बोल देते हैं, इतना सिंपल आंसर देते हैं मुझे, करना कि नहीं शैतान दा काम सी हो गया तो भाई शैतान वो ना हो क्यों कीता सी। So a lot of Christians basically. मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे आंसर्स मिलते हैं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैं भी ऐसे ही जवाब देती, भाई तूने अलाउ क्यों किया था शैतान को? कलाम कहता है अब इसको मौका ना दो, तूने मौका दिया, तूने रोका नहीं उसको। If we allow Satan to work in our life, he will work. If we don't allow, he will not work. हाँ, आप उसको रोके, You stop Satan. आप होल को बंद करें। You stop where the weakness is. आपकी कश्ती को डूबने के लिए सिर्फ इतने से होल की जरूरत है। For your boat to sink, you need a small hole in your boat. बड़े होल की जरूरत नहीं है। You don't need a massive अब hole. पूरा फट्टा तोड़ने की जरूरत नहीं है। You don't have to break the whole ship. हाँ, आपको सिर्फ इतना सा होल करने की जरूरत है। A small hole can sink the whole boat. इतना सा होल आपके घराने की कश्ती को डुबोने के लिए काफी है। A small hole, weakness in your family can sink your family. और आप यकीन करें वो होल शैतान की तरफ से आपके घरों, आपके घरानों, आपकी जिंदगियों में आता है। And this hole comes from Satan in your lives, in your family's lives. खुदा कश्ती डुबोने वाला नहीं है। God does not want anyone's boat to sink. खुदा तो तूफानों को रोकने वाला है। God is the one who stops the storms. वो तो बड़े बड़े तूफानों को, बड़ी बड़ी हवाओं को, बड़े बड़े छकड़ों को रोक देते हैं। God is the one who can stop the great storms. इसका मतलब है होल करने वाला कौन है? It means who is the one who has the शैतान hole? है। Satan. किसने मौका दिया है?
But who allows the Satan to work? Us. हम खुद उसे मौका देते हैं। So we allow Satan to work. बाइबल in में our लिखा lives. है उसे मौका ना दो। The word of God says, do not allow Satan. लिखा है वो दरवाजे पे बैठा है। And the Bible says that he is at the door. अब कब किसको पकड़ के फाड़ खाए? He wants to devour us. और उसने पकड़ना मुझे और आपको है। And he wants to eat us alive, you and तो I. हमको उससे ज्यादा होशियार होने की It जरूरत means है। we must be more vigilant. होशियार होने की जरूरत है। You have to be very, very vigilant, careful. नहीं साड़ी कश्ती चित्ते कोई होल नहीं है। You may say you don't have any hole in your और boat. कीजिएगा आपके घरानों की कश्तियों में कहाँ कहाँ होल है। Please go home and look yourself, not physically, but you will understand where the holes are, the weaknesses are. इन होल्स को बंद करने की जरूरत है। We need to close them. वो शैतान ने होल बनाए हैं। Satan has made these holes in our families' lives. वो आपको रोकना चाहता है। He wants to stop us. वो आपको बंद करना चाहता He है। wants to bind you. अलीशा नबी को देखते हैं। If you look at Elisha's life, नोमान कोड़ी का जिक्र सुना है? किस किसने सुना है नोमान? how many of you know the story of a leper called Naaman? किस किसने नोमान कोड़ी की बात सुनी है? How many of you have heard this story? अलीशा नबी के पास आया, क्या बोला था उसने आके? रूही अलीशा नबी के पास आया तो अलीशा नबी ने क्या जवाब दिया उसको? कम ऑन, आजा। किसने जवाब क्या कहा था अलीशा नबी ने? बहुत 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 फेमस स्टोरी है ये। गोते मारन लियो ने बोला, ठीक है। उसने क्या बोला? उसने बोला जाके, उसको कोड़ था बोलना। So a leprous man came to Elisha the prophet, and Elisha told him, go dip yourself in the river 7 times. जब वो उसके दरवाजे पे आया है, When the leper came to his house, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ओहदेदार था, because Elisha had a lot of status. नोमान एक ओहदेदार था। So Naaman had a lot of status. जब वो वहां पे आया भी तो बहुत कुछ लेकर उसके पास आया। When he came to meet Elisha, he brought a lot of things. आपको 2 आवाजें अभी सुनाई देंगी, ठीक है? एक ही वक्त में 2 आवाजें सुनाई देंगी। You will hear 2 voices at the same time. जब वो आया है वहां पे उसके पास, So when Naaman the leper came to Elisha's house, वो आके उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। he stood before his house. पैगाम भेजा जी, नोमान कोड़ी तेरे दरवाजे पे आया है। And he sent the messenger to tell Elisha that the Naaman leper has come to your house. नोमान कोड़ी ने अंदर से जवाब दिया, जाके इसको बोलो यरदन में 7 बार गोते खा ले। So Elisha told the messenger of the leprous man, go dip yourself in or dive into the water, see 7 times. अब शैतान की आवाज सुनेंगे क्या है? Do you know what Satan said? हाँ, दूसरा सालत निकालिए, 5वां। 2 Kings chapter number 5. दो आवाजें आपको एक वक्त में सुनाई देंगी। So you will understand and see 2 voices at the same time working. उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सो नोमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया, अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा यरदन में 7 बार गोता मार, तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। पर नोमान नाराज होकर चला गया, कहने लगा मुझे गुमान था वो निकल कर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और इस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। उसने कहा ये तो भी निकल के आएगा, फिर मेरे ऊपर हाथ फेरेगा, मेरे कोड़ पे हाथ लगाएगा, फिर मैं चंगा होगा। ये क्या बात हुई कि इसने अंदर से ही बोल दिया कि इसको बोलो जाके गोता खाए और ठीक हो जाए। और आगे जाके लिखा है, सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। So Naaman basically in verse 11 says, but Naaman became furious and went away and said, indeed I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. ये किसकी आवाज थी? So ये किसकी आवाज थी? ये शैतान की आवाज। So whose voice was this? This is Satan's voice. जो उसको पाक और साफ होने से रोक रही थी।
Satan's voice was stopping Naaman to be healed of leprosy. क्योंकि अगर वो हील हो जाता Because if Naaman would have been healed तो there, इस्राएल के नबी ने मशहूर हो जाना था। it means that the prophet of Israel, Elisha, would have gained a lot of popularity. और इस्राएल का खुदा उसकी शोहरत हो जानी थी। And then the God of Israel would have become popular. इसीलिए उसने कहा ये क्या बात हुई, ना निकला, ना उसने मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ फेरा, ना मुझे चंगा किया। So Naaman said, he didn't come out of his house, he didn't rub his hand over me, pray over me. और वो गुस्से से लिखे बड़े कहर के साथ वापस चला गया। And he says he went away furious. अब एक दूसरी आवाज आई है, But there is another voice. जो उसके नौकर की आवाज है। His servant speaks to him then. अब नौकर उसे बड़े प्यार से समझा रहा है, His servant speaks to him very carefully and very lovingly. He और tells नौकर him. उसे कह रहा है अगर वो तुझसे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू ना करता। And his servant said to Naaman, Master, even if Elisha would have asked you to do something greater than this, would have you not done it? तू तब भी तो करता, You would have done it. Why? तो तू ऐसा करके अगर इसने ये बोला तो कर दे। And then he says, if you do this, go dive yourself, clean yourself in the water, do it. और उसने उसकी बात को सुन लिया। What did we hear? Naaman understood what his servant was saying, and he did that. हाँ, और उसने 14वीं आयत में लिखा है तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म के मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हालेलुया। Verse 14. So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. हालेलुया। Hallelujah. अब 15वीं आयत में देखिएगा, Verse number 15. 15वीं आयत में लिखा है फिर वो अपने जलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास वापस लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और क्या कह रहा है, वो कह रहा है देख अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं हुए जमीन में कोई खुदा नहीं। हालेलुया। In verse 15 says, and he returned to the man of God, who? Naaman. He and all his aides and came and stood before him, and he said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. और इब्लीस यही चाहता था And Satan did not want to do कि वो इस this. चीज को एक्सेप्ट करता है कि इस्राएल के खुदा के अलावा कोई खुदा है नहीं। Satan didn't wanted Naaman to accept that there's only one God, the God of Israel. दोनों काम एक वक्त में हुए हैं, There are 2 things that were happening in one time. दोनों आवाज एक साथ आई हैं। 2 voices came together. उसने भी रोकना चाहा, Uh, शैतान ने रोकना चाहा, Satan wanted to stop as और well, खुदा उससे करवाना चाह रहा था। but God wanted him to do. याद रखिएगा खुदा आपसे करवाना चाहेगा, Remember this, God will always ask you to do something. शैतान आपको रोकना चाहेगा। Satan will always ask you to stop. खुदा आपसे बुलवाना चाहेगा, God will ask you to speak. शैतान पट्टी लगाना चाहेगा। Satan will cover your mouth. खुदा आपसे काम करवाना चाहेगा, God wants you to work, वो आपको रुकवाना चाहेगा। but Satan wants you to stop. बहुत दफा ऐसा होता है कोई कहता है मेरा भी दिल कर रहा है गवाही देने के लिए पर मैं उठिया ही नहीं। Sometimes people say, I wanted to give my testimony, but I stopped. कभी कभी ऐसा होता है वैसे मेरे पास एक गवाही है तो थी चलिए अगला संडे कितने देखिए भाई। Sometimes you say, oh, I wanted to give testimony, but I couldn't, so I'll give next Sunday. That next Sunday किसी never ने देखा comes. है? Have you seen next Sunday? What रोकने happens वाला next कौन week? था? Who wanted to stop you? उठाने वाला कौन था? So who wanted you वो to कह get रहा up? था उठ के गवाही दे दे। God says, get up and give your testimony. शैतान कह रहा था रुक जा अगला संडे Satan says, no, stop. अगली बारी Next सही week. यार। Next week. नेक्स्ट तो कभी नहीं आता। Next week never comes. खुदा की आवाज को सुन के खुदा के पीछे चलिए। So hear the voice of God and follow him. आता है Satan wants to stop you. आपने रुकना नहीं है You don't stop क्योंकि आपके पास आप यकीन करें कि टाइम कम है। because you have very less बहुत सारे time. लोगों के पास बहुत सारी खिदमतें हैं, A lot of people have, they can minister, they can help in many ways. वो कर सकते हैं कुछ, They can do something for God, पर शैतान ने ऐसा बांधा हुआ है कि वो कुछ कर नहीं रहे। but Satan has bound them, is basically in chains that they can't do nothing. शैतान ने घरों में लोगों को बांध के रखा हुआ। Satan is basically holding you captive in your own house. आजाद होने की जरूरत। It's time to get set free. देखिए मेरे साथ थसलनिकी और दूसरा थसलनिकी टाइम थोड़ा इसलिए कि रूल कुदस उठाया जाएगा तो फिर कोई रोकने वाला भी नहीं होगा।
आज तो कोई आपको रोक रोक के बोला ना भाई कर ले खुदा का काम, कर ले भाई, तेरे पास खिदमत है कर ले, कल कोई नहीं बोलेगा आपको। We understand आज आपको from, कोई बोल रहा है ना कि भाई खुदा के घर में आए, खुदा के घर में आए। आज खुदा का रूल कुदुस है जो आपको कायल करना चाहता है कि आप बाइबल स्टडी में आए, आप खुदावंद की हजूरी में आए, आप खुदा के लोगों के साथ बैठे, आप अंगीठी के अंदर आए, आप जले, रूल कुदुस के उठाए जाने के बाद कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। we understand from the Bible that the Holy Spirit is still working, but there is going to come a time when the Holy Spirit will leave from here, will go. Then no one will stop us. We will do sin, commit sin easily. If God is speaking to you tonight, hear the voice of God. दूसरा थेसलनिकियों 2 Thessalonians उसका 7वां बाब chapter number 7. 2 Thessalonians? हाँ, दूसरा थेसलनिकियों उसका दूसरा बाब 2 Thessalonians chapter number 2 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है and verse 7. क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता है, For the mystery of lawlessness is already at work. मगर अब एक रुकने वाला है। Only he who now restrains will do so. और जब तक वो दूर ना किया जाए रुके रहेगा, Until he is taken out of the way. वो पाक रूह है जो आपको रोकता, आपको तंबी करता है। So this verse talks about Holy Spirit, that Holy Spirit stops you from doing evil. वो आपको अब्लीस भी रोक रहा है, Satan is stopping you as well, खुदा भी रोक रहा है। and God is stopping you as well. खुदा की आवाज को सुने। Hear the voice of God. अब्लीस आके कान में आपको कहेगा छोड़ यार, पूरा हफ्ता काम की थके हुए हैं। Satan will say to you, you worked all week, stop, don't worry. बहुत सच्ची है। हम लोग अपनी कल की मैं आपको एक टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। I'll give you, she's going to share her testimony from yesterday. कल फ्राइडे इवनिंग पे बाइबल स्टडी पे जब ये आया तो उसने बोला मैंने तो कल नहीं होना, मैं साउथ हॉल में जा रहा हूँ। I told her that I was going to South Hall, so I won't. We're talking about Saturday outreach in Slough. मैं तो साउथ हॉल जाना है, मेरे को बहुत जरूरी काम है, वहां जाना है मुझे। और दीपक की बैक में काफी पेन थी, तो मैंने भी सोचा चलो अब ये भी नहीं आ रहा है, दीपक की भी बैक में पेन है, चलो आज थोड़े घर के काम, मैं भी 7-5 दिन काम करती हूँ, फुल टाइम जॉब करती हूँ, मैंने कहा थोड़े घर के काम निपटाते हैं। So Brother Deepak wasn't feeling well. I was in South Hall, and she said, "If you both are not coming, I'll do the things of the work of house, because her house needs to be taken care of." मेरे घर के काम स्टिल अभी भी पड़े हुए हैं जो मेरे से हुए नहीं है, तो डोंट वरी, खुदा आदा हो जाएगा ना। तो उसके बाद तकरीबन 11 बजे बंटी का फोन आया, कल सैटरडे 11 बजे बंटी का फोन So around 11 o'clock I called her. तो बंटी ने फोन करके बोला कि किधर हो, मैंने बोला अभी तक तो घर पे। चलते हैं, So I चलते हैं, called. थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो हम So- थोड़ी देर के लिए करते करते भी 2 घंटे की प्रीचिंग करके आ गए। हालेलुया। So I called her and I said, "Let's go for a bit and let's preach the word of God." हालांकि दीपक की कमर में दर्द थी, फिर भी पहुंचा। Even though Brother Deepak wasn't feeling well, he had a back pain, but he still came. ये 3 बजे काम से आया था, 4 बजे सोया, फिर भी पहुंचा। And Brother Asher, रात 3 बजे काम से वापस आया। he 4 came बजे early सोया। morning, 3 o'clock, but he still joined us for the outreach. शैतान हम सबको स्टॉप करना मांग रहा था। Satan wanted all of us to stop. पता है, एक दूसरे का पल्ला पकड़ के हम लोग स्टॉप होना मांगे, चल तू भी नहीं आ रहा, चल तू भी नहीं, चल फिर ओके। So this becomes a great excuse. If you're not coming, I'm not going to come. लेकिन जब हमने वहां खड़े होकर दुआ करनी शुरू की तो खुदा ने खुद हमसे बात करनी शुरू की कि देखो कौन तुम्हें रोक रहा था और तुम कैसे निकल गए। हालेलुया। But when we started praying over there in High Street, then God spoke to us and said, "Who was stopping you?" और वो भी एक्सक्यूज ऐसे नहीं थे कि कोई, वाकई में घरों के काम तो बहुत होते हैं, वो तो खत्म ही नहीं होते। We were not giving lame excuses. These were genuine excuses, तीन- but still they were excuses. 3 दिन से वो बच्चा तकलीफ के अंदर है दीपक। Brother Deepak was suffering from a while from last काफी 3-4 ज्यादा days. बैक में पेन है, फिर भी वो सर्दी भी थी और फिर भी खुदा के काम के दिन निकला। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा अगर देख रहा है तो। So God bless you, brother. क्योंकि आप खुदा के लिए निकलेंगे, खुदावंद आपके लिए रास्तों को खोलेगा। If you will take one step forward, do something for God, God is going to help you. अब्लीस आपको रोकेगा, आप यकीन करें, आपके पास इतने सॉलिड किस्म के एक्सक्यूज होंगे ना कि आप कहेंगे वाकई
मैंने बल्कि इसको कहा, मैंने कहा तू 3-4 बजे आया, तू ना आ जा, हम लोग जा रहे हैं कोई बात नहीं। फिर भी ये बेचारा पहुंचा नहीं, मुझे आना है। So she did say to the brother here that you've come early in the morning, don't come, just have rest today. But he still came. So खुदावंद का शुक्र करते हुए मैं चाहूंगी कि हम सब इब्लीस की आवाज को ना सुने, खुदावंद की आवाज को सुने। So we would like that all of us not hear the voice of Satan and act upon it, but hear the voice of God and हमने accept it. देखा कि दो आवाजें साथ साथ चल रही हैं, एक यीशु भी हमको बचाता और वो हमको बदी से बचाता है, इब्लीस हमको भलाई करने से और उसका काम करने से रोकता है। So Satan stops us from doing the work of God, वो भी हमको रोकता है। and God stops us as well from doing evil. बहुत सारे लोग हैं जो चर्च नहीं आते, शैतान ने उनको अच्छी तरह रोका हुआ है। There are many people sitting at home, don't want to come to church. Satan is stopping you. पैर बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं घरों He's में। bound your hands and feet. आंखें बंद हैं, Your eyes are closed, you cannot see. घर के कामों के अंदर फंसे हुए हैं। You're indulged in the things of your house. क्या होगा हमारा What we will go through, what will happen to us जब रूल कुदस उठा लिया जाएगा? when the Holy Spirit is removed, is taken away? कोई बोलने वाला नहीं होगा, No one would be able to say anything to you. कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। No one will be able to teach us or to tell us what's right, what अपने is wrong. लोगों को वो ले जाएगा। God will take His people. कलाम में लिखा है, जब इन दिनों को करीब होते देखो तो रोजाना जमा हुआ, रोजाना की बात हो रही है। The word of God says, when you see such a great time of tribulation coming, please all of you get together यहाँ तो every हफ्ते day. के बाद भी जमा होना मुश्किल लगता है। The issue is that people of God don't even want to come to church even after a week. वो कहता है रोजाना जमा हो। The word of God says, get together every day, have fellowship इसका every मतलब day. हमको रोजाना जमा होना चाहिए। It means that every day we need to be in fellowship with each other. किसके साथ जमा होना है? With who? मैं ये भी बता दूं कि कलाम कहते हैं कि जो तारीकी के फर्जंद है नूर के फर्जंदों के साथ नहीं बैठते, बैठ ही नहीं सकते। What the word of God says is that the children of darkness has got nothing to do. Children of light doesn't have nothing to do with the children of darkness. रोशनी के फर्जंदों के साथ बैठना शुरू करें। So start your fellowship, having fellowship with the children of light, Christians, true believers. खुदावंद के सच्चे शागिर्द बनिए। Be the true followers of Jesus. इब्लीस की आवाज को ना सुने, Do not hear the voice of Satan. वो रोके तो ना रुके, Do not stop. खुदावंद रोके तो रुक जाए। If God stops you, stop. और खुदा बदी से रोकेगा। And God will stop you from doing wrong, और evil, जब sin. शैतान रोके, If Satan stops you, पैर के नीचे कुचल के बाहर आइए। crush Satan and his thoughts, his work under your feet. किक मारे उससे और बाहर निकले खुदावंद के नाम से। Do reject him. Shun evil. मुझे जाना है, And say, I have to go and do the Bible मुझे study. करना है। I will do, I have to do. कहता है मुझे खुदावंद की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? The Bible says, who can separate us from the love of God? खुदावंद की मोहब्बत जब होती है तो वो बेचैन करके रखती है। When we are in love with God, His love basically enables us to do things for Him. बेचैन करती है कब उससे मुलाकात हो। So His love that is in us basically makes us inside like this, that we have to be with Him. आमीन। Amen. अपने कदमों पर खड़े हो, Let us all stand अपने लिए खुद ही दुआ कीजिए। and pray for yourself. 1 मिनट की खामोशी में बाप से बात कीजिए। Let us pray for 1 minute to the Holy Father, and everyone pray for him or herself. क्योंकि आप खुद जानते हैं, आपके पैर बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपकी सोचें बंधी हुई हैं। कभी कभी लोग यहाँ बैठे होते हैं, उनका ध्यान उनके चेहरे से पता चलता है वो यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं और मौजूद है। Sometimes what happens is that we can read your face. We understand that you are sitting physically in church, but you are mentally somewhere else. शैतान आपको बोलने सोचने नहीं देता, कलाम को सुनने नहीं देता, अपने पीछे चलने नहीं देता। Satan will stop you from following God, hearing His voice, His word. क्योंकि सुनेंगे तो बच जाएंगे। Because if you hear the voice of God, you will be saved. आज खुदावन के साथ प्रॉमिस कीजिए Promise God today कि जिंदगी के जो दिन बाकी रह गए हैं, मैं उनमें खुदावन तेरे लिए क्या करूं, कुछ करूं।
That whatever your days are left in your life, live it for God. इब्लीस मुझे रोकने ना पाए। Let not Satan stop you. यीशु के नाम से उसके सर को कुचलते हुए बाहर निकले। Let's crush Satan.